हाय दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी कि वेन निरूपण। ओके, वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम ये होता है कि जो 2D में प्रदर्शित की जा सके, जैसे एक आयत, एक वर्ग, एक त्रिभुज, एक वृत्त। ओके, यानी कि सर्किल, ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ओके ओके, अब वेन डायग्राम अपन यूज क्यों लेते हैं? किसी दो डायग्राम्स या किसी दो क्वांटिटी में संबंध दिखाने के लिए, दो क्वांटिटी में संबंध प्रदर्शित करने के लिए। ओके, अपन इसका यूज करते हैं। इसके लिए अपन को दो डायग्राम्स चाहिए होते हैं। दोनों डायग्राम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे दोनों वृत्त हो जाए, एक आयत एक वृत्त हो जाए, एक आयत एक वर्ग हो जाए। ओके, एक त्रिभुज हो जाए, एक वर्ग हो जाए, एक त्रिभुज, एक वर्ग और एक वृत्त, तीनों ये सब हो सकते हैं। ओके, ये तीनों में कोई ना कोई डिफरेंट जो है संबंध पाया जाता है। इसके लिए अपन वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ओके, संबंध। अब रिलेशन किस प्रकार से हो सकते हैं? रिलेशन चार प्रकार से हो सकते हैं। एक तो रिलेशन फर्स्ट क्या हो सकता है, या तो इसमें कुछ हो सकता है, यानी कि ए और बी में कुछ जो है रिलेटिव है, कॉमन हो सकता है। ओके, ए और बी में कुछ है जो कॉमन है। ओके, यानी कि अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो कुछ ए है जो बी है, यानी कि सम ए इज बी। ओके, दूसरा संबंध क्या हो सकता है? सभी ए या बी हो सकता है, सभी ए है जो बी है। ठीक है, यानी कि ऑल ए इज बी। ओके, तीसरा क्या हो सकता है? कोई भी ए है बी नहीं हो। कोई भी ए बी नहीं है। ओके, यानी कि नो ए इज बी। चौथा क्या हो सकता है? सम ए, यानी ये जो है ए का कोई पार्ट है वो बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। सम ए इज नॉट बी। ओके, ये इस प्रकार से इसमें कुछ रिलेशन हो सकते हैं। ओके, अब अपन इसको क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है वर्त है जो पुरुषों को दर्शाता है। ओके, त्रिभुज महिलाओं को दर्शाता है एवं वर्ग डॉक्टरों को दर्शाता है। तो कितनी महिलाएं हैं जो डॉक्टर है पर पुरुष नहीं है? सर्कल रिप्रेजेंट्स एज मैन, triangle represents as women, and square represent as doctor. Then how many women are doctor but not men? यानी कि पहले ही बोल रहा है वर्थ है जो पुरुष को दर्शाता है, यानी वर्थ है यह है जो मैन है, पुरुष। ओके, ट्राइंगल, ट्राइंगल किसको दर्शाता है? त्रिभुज, त्रिभुज महिलाओं को दर्शाता है, वुमेन्स को, महिलाएं। ओके, और जो व्रत है
ये व्रत व्रत किसको दर्शाता है? व्रत है जो डॉक्टर को दर्शाता है। सॉरी, वर्ग वर्ग डॉक्टर को दर्शाता है, स्क्वायर डॉक्टर को दर्शा रहा है। ओके, अब इसमें कुछ है, कितनी महिलाएं? महिलाएं यानी कि अपन को पहले ट्राइंगल लेना होगा। ये महिलाएं, ये आपकी महिलाएं होगी। ओके, महिलाएं जो डॉक्टर है, डॉक्टर आपका है जो वर्ग या स्क्वायर है, ये आपका डॉक्टर हो गया। यानी वर्ग और जो है, वर्ग और जो ट्राइंगल है, इसमें 70 और 20 दो चीज आ रही है। अब इसमें कुछ है, पुरुष नहीं है। पुरुष कौन से? पुरुष जो वृत्त के अंदर आ रहे हैं, पुरुष वृत्त के अंदर आ रहा है जो 70 क्वांटिटी वाला आ रहा है। अपने पास दो ऑप्शन थे, उसमें से 70 निकल गया, तो आंसर अपना बच गया 20। ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा 20। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ABC circle are represent थ्री डिफरेंट विलेजेस इन पॉपुलेशन। ABC तीन वर्ग अलग गांवों में जनसंख्या को दर्शाता है। ओके, ठीक है, ये तीन है ABC, अलग अलग जनसंख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, हाउ मेनी पीपल लिव इन ओनली विलेज ए। यानी ओनली विलेज ए में कितने लोग रहते हैं? अब टोटल विलेज ए में कितने रह रहे हैं? 32, 48, 10, 42, ये सारी विलेज ए में रह रहे हैं। लेकिन अपन ओनली ए निकालना है, केवल ए का निकालना है। केवल ए में कितने रह रहे हैं? जो बी में नहीं रह रहे, सी में नहीं रह रहे, वो केवल ए में रह रहे। तो ये रहा, यानी कि ये केवल ए में है जो 32 है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 32। ओके, चलो दूसरा देखते हैं। हाउ मेनी पीपल लिव इन टुगेदर बी एंड सी बट नॉट इन ए। ओके, यानी कितने लोग गांव बी और सी में एक साथ रहते हैं पर ए में नहीं। अब बी में कितने रह रहे हैं? बी में ये सारे रह रहे हैं। ओके, सी में रह रहे हैं ये। बी और सी में कितने रह रहे हैं? बी और सी में ये रह रहे हैं 10 और 45। ओके, लेकिन 10 है जो ए में भी रह रहे हैं। अपने को बोला है कि ए में नहीं, नॉट इन ए, नॉट इन ए बोला है, तो ये 10 निकाल देंगे अपन, तो अपना आंसर हो जाएगा 45। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 45। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल लिव इन टुगेदर ए बी एंड सी। कितने लोग ए बी सी में एक साथ रहते हैं? तो ए बी सी में टोटल कितने रह रहे हैं एक साथ? ए और बी और सी तीनों में एक साथ कितने लोग रह रहे हैं? इसमें रह रहे हैं 10 व्यक्ति। यहाँ अपना आंसर आ जाएगा 10, यानी यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। चौथा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टोटल पीपल लिव इन ए बी सी। ओके, ए बी और सी में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं? ओके, ए में कितने रह रहे हैं टोटल? 32, 48, 42 और 10, तो ये 80, 90, 130, 132 ए में। अब ये 48 और 10 ए में रह रहे हैं, बी में भी रह रहे हैं, इनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 68, 45 और 72, 68, 45 और 72, यानी कि टोटल पूछा है तो हम सबको एक एक बार काउंट कर लेंगे। 8 और 10, 10 5 15, 7, 15 और 2 17, 7 2, ऐसे मिलाएगी 1, 4 6 10, 4 14, 14 7 21, ऐसे मिलाएगी 2, 2 और 1 3। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल 317, इसका आंसर आ जाएगा 317। ओके, तो दोस्तों ये था आपका वेन डायग्राम। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें SSC CGL CHSL और NTPC, इसमें लगभग एक क्वेश्चन तो आता ही आता है आपके। ओके, तो ये आपका वेन डायग्राम रहा है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।